हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SR फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम जो 30 अप्रैल का पेपर होने वाला है नवोदय विद्यालय का कक्षा 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी की सीरीज को हम आज शुरू करेंगे। आज से हम डेली आपको पेपर तक 5 क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड कराएंगे डेली, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को बेहद सावधानी से करें और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें। हम डेली आपको 5 क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड कराएंगे, तो आप अगर उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद है आप पेपर में अच्छा मैथ का जो पोर्शन है उसे कर पाओगे। तो चलिए, हमने आज आपके लिए 5 क्वेश्चन ऐसे छांटे हुए हैं जो एग्जाम में आए हुए भी हैं और बार बार रिपीट होकर आते भी हैं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसी हमारी ये सीरीज चाहिए, क्योंकि हम आपको ऐसा पेपर तक कराने वाले हैं और पेपर के बाद भी हमारी स्टडी ऐसी चलती रहती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको डेली की आने वाली जो क्लासेज हैं वो सही समय पर मिलती रहे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह का है, यहाँ पे लिखा हुआ है x/25 बराबर 196/x, तो x का मान बताना है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, बेहद छोटा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहीं से क्वेश्चन ये समझे उतरा हुआ क्वेश्चन है और यहां से शुरू करने के लिए इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि इसकी गुना इधर और इसकी गुना इधर, इसे हम कैंची गुना भी बोलते हैं। तो जब x की x में गुना होगी तो ये बनेगा x गुना x, और जब 196 की गुना 25 में होगी तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके 4 ऑप्शन दिए भी हुए हैं, तो यहां से कोई सा एक ऑप्शन आपको चूज करना है। x की x में जब गुना होगी तो ये बनेगा x की घात 2 बराबर, इसको अभी बच्चों ऐसे ही रहने दे, क्योंकि अगर आप इसको हल करते हैं तो बाद में टिपिकल ही होगा। तो आप इसे फिलहाल ऐसे ही रहने दे, क्योंकि इसे हल करने बिना ही, मतलब इसकी गुना करे बिना ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x की घात 2, जब घात 2 को उधर ले जाएंगे तो घात पलटती है, पलटने का मतलब 1/2 हो जाएगी, और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, अर्थात इसका मतलब है 196 गुना 25। ठीक है बच्चों, बात समझे। कहने का मतलब यह है कि अगर x की घात 2 इधर है तो अगर उधर जाएगी तो यहाँ पे चढ़ेगी घात 1/2, मतलब अगर 1/2 घात किसी की भी होगी, किसी की भी 1/2 घात होती तो उसका मतलब माना जाता है वर्गमूल। अब आप देखोगे कि 196 का वर्गमूल होता है 14 और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 14 पंजे 70, 70 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से पहले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जाहिर आप इसे समझ गए होंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई की है, इसकी इधर और इसकी उधर। यहाँ से x की गुना करके x² बना, और x² जब दूसरी साइड जाएगा तो वो रूट में बदल जाएगा, और 196 का वर्गमूल होता है 14 और 25 का वर्गमूल होता है 5, 14 पंजे 70। तो यहाँ से आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी, वार्षिक दर बतानी है। तो बच्चों ऐसे इस क्वेश्चन को आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इसमें हमें वार्षिक दर बतानी है, तो जो चीज दी हुई है सबसे पहले हमें सवाल में वो लिख लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि सवाल आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखा जाए तो एक धनराशि 16 वर्षों में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है। मतलब अगर मूलधन हमारे पास 100 रुपए है तो वो 200 हो जाएगा, और अगर मूलधन को p मान ले तो 2p हो जाएगा, और x मान ले तो 2x हो जाएगा। आप 100 से मान कर सकते हैं, p मान के कर सकते हैं और x मान के भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास t मतलब समय 16 वर्ष दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे टाइम लिख लिया। और मैं बात करूं, अगर मैं मान लूं कि माना मूलधन को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, p बराबर मैंने मान लिया x है, तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि ब्याज से दुगनी हो जाती है, मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा, इसलिए मिश्रधन, मूलधन और ब्याज को मिला के बनता है मिश्रधन। तो मिश्रधन आपका दुगना हो जाएगा, मतलब जितना आपका p था x उसका भी दुगना, तो 2x हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं ब्याज की बात करूं, इसलिए ब्याज कितना आ जाएगा आपका, यहां से ब्याज जो होता है मिश्रधन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर चाहो तो a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ब्याज जो होता है a माइनस p होता है, तो a यहाँ पे 2x है, और अगर इसमें से x जाएगा तो ये बचेगा आपका x। ठीक है बच्चों, इसे आप x रुपए भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इसे आप x रुपए भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे रुपए का साइन लगा सकता हूं मैं, रुपए रुपए, और ये भी क्या बचा, रुपए। आपको यहाँ से निकालना है दर, तो दर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दर का फॉर्मूला जो है, दर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, और दर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT
गुना PRT बटे 100। तो यहाँ से दर का मान जो हम निकाल लेंगे तो दर बराबर जो R होती है हमारे पास, R का फॉर्मूला होता है SI गुना 100 बटे P गुना T, P गुना T। ये R जो है दर को रिप्रेजेंट करता है, SI ब्याज को, और P मूलधन को, T समय को। तो यहाँ से हम इसी तरीके से कर लेंगे। SI हमारे पास X है, 100 का मान इस तरीके से ही रखेंगे, और P का मान हमारे पास यहाँ X है, और T का मान है हमारे पास 16। तो X से X कटेगा तो आएगा 100 बटे 16। तो आप इसे इस तरीके से हल कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, इसे 16 को भाग देना है, 16 से 100 को भाग देना है। तो आप 16 से 100 को भाग दीजिए। जब 16 से 100 को भाग देंगे तो 16 छिक्का 96 बनेंगे, बचेंगे 4 बटे 16। आप चाहो तो इसे भी हल कर सकते हो, ये 4 से 16 बार कटेगा तो ये बनेगा 6 सहित 1 बटे, आप यहाँ पे देख सकते हो 6 सहित 1 बटे 4% आपकी दर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें। अगर इसे मैं हिंदी में बात करूं इस वाले फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला ये इस तरीके से होता है, ब्याज मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन, शॉर्ट में लिखता हूं मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, तो यहां से अगर हमें दर निकालिए, मूलधन को हम P बोलते हैं, दर को हम R बोलते हैं, समय को हम T बोलते हैं। तो अगर इसे शॉर्ट में पढ़े और ब्याज को बोलते हैं हम SI, तो शॉर्ट में अगर इसे पढ़ा जाए तो SI बराबर PRT बटे 100 होता है। तो यहां से हमें R का मान निकालना था, तो R का फॉर्मूला बनेगा 100 इधर चला जाएगा SI की गुना में, और P और T आ जाता है नीचे। तो SI गुना 100 बटे P गुना T। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। इसे हल करने के लिए आपको बोर्ड मास की जरूरत होगी। कुछ इस तरीके के बोर्ड मास के कम से कम 2-3 सवाल आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप बोर्ड मास को जरूर रिवाइज कर लें। बोर्ड मास अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वो बेसिक जो पार्ट मैथ का है उसमें हमने डाल दिया है, तो आप वहां से जाके उसे पढ़ ले जरूर। चलिए इसे हल करते हैं। यहां से इसे हल करने के लिए 0.9 भाग का चिन्ह ऐसे रखेंगे। पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, 3 और 3 की गुना करेंगे तो 3 3 9 बनेगा। लेकिन हमें पता है कि जब गुना करते हैं दशमलव वाले पार्ट की, तो दशमलव उतनी अंक बाद लगती है जितने बाद दशमलव अंकों में लगी हुई होती है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 अंक यहाँ लगा हुआ है दशमलव के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, और 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो दशमलव लगेगी 2 अंक बाद। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे दशमलव आएगी। अगर भाग करना है 0.9 तो कुछ इस तरीके से हो गया 0.09। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब यहां से आप इसे पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे 1 0 लगानी पड़ेगी, और 9 से अभी से काट देंगे तो 10 बार कटेगा, तो 9 दाई 90, इसका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है। अगर दशमलव से दशमलव काटते हैं तो बराबर अंक की कटती है, लेकिन अगर अंक बराबर नहीं है तो जहां पे अंक 1 फालतू है उसकी 0 दूसरी तरफ लगा देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी नहीं है, आप इसे दशमलव वाले पार्ट को 1 ही मान के चले, और जब इसकी गुना करेंगे तो सिंपली हमारा यही उत्तर आ जाएगा 14075। लेकिन हमें दशमलव का ध्यान रखना है। दशमलव आपकी 3 अंक बाद आएगी, 4 अंक बाद आएगी, 1 2 3 4, क्योंकि 2 अंक यहाँ हुए दशमलव के, 2 अंक यहाँ हुए, तो दशमलव आएगी आपकी 4 अंक बाद, तो दशमलव यहाँ लग जाएगी और आपका यह आंसर हो जाएगा। देखने में बहुत मुश्किल सवाल था, बच्चे इसकी अक्सर गुना करने बैठ जाते हैं, तो गुना करने के लिए इसमें मतलब काफी टाइम लग जाएगा, तो हमें इसकी गुना नहीं करनी है। बिना गुना करे ही इसे आसानी से कर लेंगे। आप इसको 1 मान सकते हैं और 1 मान के इसकी गुना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 5वां पार्ट है उसे देखेंगे। यहां से आपको x का मान निकालना है। मैंने अभी बताया कि ये बोर्ड मास के सवाल है, तो सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, मतलब जो ये भाग का पार्ट है इसे हल करेंगे। 15 से भाग 15 हो जाएगा, तो इसे हम या तो डायरेक्ट काट रहे हैं, 15 के बटे में 15 भी लिख सकते हैं। अगर 15 से 15 कटेगा तो 1 बार कटेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। भाग वाला पार्ट हल हुआ, 1 गुना 6 बराबर x। हमें किसका मान निकालना है यहाँ पे x का, तो 1 की गुना अगर 6 में होगी तो 15 माइनस 6 बनेगा बराबर x। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बराबर 15 माइनस 6, और 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे। तो इस सवाल में आपका आंसर 9 आ जाएगा। इस तरीके के आसान सवाल ये आपके 2021 और 2020 में पूछे गए हैं। हर बार इस तरीके के सवाल आते ही हैं, तो आप इस तरीके के सवाल जरूर पढ़ें। इस तरह की सीरीज अब हम आपके लिए डेली प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, और हमें बताएं कि आपको मतलब किस तरह के सवाल चाहिए और किस तरह के सवालों में प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी कोई भी शिकायत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।